Yo, pero that's What's up everyone and welcome back to the all new vlog। आज भाई डेट है कोर्ट में, तो कोर्ट आया हूँ एंड बहुत दिनों से व्लॉग भी नहीं हो रहा था भाई, बिकॉज बहुत ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल, बिजी सब कुछ चल रहा था मैं भाई। सो भाई लोग कोर्ट आ चुका हूँ और अब चलते हैं भाई। वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, क्या कह रहे हो भाई, यही कुछ है। चलते हैं अभी न्याय की गुहार लगाने। सो आई रिसीव दिस पार्सल फ्रॉम अमेजोन एंड ऑलरेडी मैंने अनबॉक्सिंग कर दी थी भाई इसकी, बट दिस इज़ द DJI Osmo Action 4 स्टैंडर्ड कॉम्बो, जो कि इस समय अमेज़ॉन की बिग बिलियन, अमेज़ॉन की समर सेल में अवेलेबल है फॉर द प्राइस, फॉर लिक्विडेटिव प्राइस। सो जस्ट अनबॉक्स दिस। हियर इज़ द मेन यूनिट ऑफ द कैमरा एंड इसके फीचर्स एंड ऑल मैं आपको अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। ये आपका यूजुअली मोटो व्लॉग सेटअप के लिए है। आई हैव ऑल्सो परचेज दी DJI का माइक मिनी ड्यूअल वाला, जिसमें 2 माइक्स होते हैं एंड एक ट्रांसमीटर होता है, एंड वो भी एक लिक्विडेटिव प्राइस में मिला है। उसके अनबॉक्सिंग वीडियो आपको फिर कभी देखने को मिल जाएगी। दिस इज द मेन यूनिट ऑफ द कैमरा एंड हियर इज द एसेसरीज पैकेज, in which I've got the outer case from DJI only, and this is the outer case, that's the battery, then we get the magnetic mount जिसके लिए DJI बहुत ज़्यादा फेमस है, and ये हमारा sticky mount है। there's the ring covers for the camera only। so that's the DJI Osmo Action 4 and इसकी that's it, the first startup, and the first startup is this। ओके सो फाइनली कैमरा स्टार्ट हो चुका था एंड आप लोगों ने ऑलरेडी क्लिप्स भी देख ली होंगी, और ऑनेस्टली स्पीकिंग फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी प्रीमियम लग रहे हैं। स्क्रीन क्वालिटी भी काफ़ी क्लीन है और स्मूथ है, टच रिस्पॉन्स भी स्मूथ फील हो रहा है। अगर आपको नहीं पता तो इससे पहले मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा था अपना GoPro Hero 9 Black, एंड इसके लिए मैं फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग आई वाज यूजिंग इट इन फॉर मोटो व्लॉग्स, ट्रैवल वीडियोस, और ज़्यादातर मैं इससे मोटो व्लॉग्स शूट करता था, और GoPro ने काफ़ी अच्छा काम किया था अब तक ऑनेस्टली, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ इश्यूज फील होने लग गए थे। सबसे बड़ा इशू था इसका कि GoPro का जो फर्मवेयर है वो पता नहीं किस तरीके से है कि वो हैंग सा मार देता है, स्पेशली जब लॉन्ग रिकॉर्डिंग्स होती थी या वेदर थोड़ा वार्म होता था ना, तो कभी कभी कैमरा जो था वो बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता था। क्रिएटर्स को पता होगा कि जब परफेक्ट मोमेंट आए और कैमरा बंद हो जाए, उससे फ्रस्ट्रेटिंग कुछ नहीं होता। इसी वजह से मैंने काफ़ी टाइम से अपग्रेड भी नहीं किया था, तो सोचा इस बार कंसिडर करते हैं कि DJI, बिकॉज एक तो DJI का इकोसिस्टम सिर्फ उसी तरीके से जिस तरीके से एप्पल का इकोसिस्टम है, और मैं इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मतलब इन हूँ। एंड काफ़ी कंपैरिजंस देखे बिटवीन GoPro एंड DJI Osmo Action 4, काफ़ी रिव्यूज़ देखे, क्रिएटर्स के ओपिनियन सुनी, लो लाइट टेस्ट देखे, और फाइनली मैंने डिसाइड किया कि लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट दिस टाइम। और ऑनेस्टली फर्स्ट लुक बताऊँ इस कैमरे का तो काफ़ी सॉलिड फील होता है, और इसका जो मैग्नेटिक माउंट वाला फंक्शन है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, बिकॉज उससे मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों शॉट्स ले सकता हूँ। दूसरी चीज़ इसका वायरलेस माइक कनेक्टिविटी, वो भी एक इसका प्लस पॉइंट है। इन 2 प्लस पॉइंट्स की पॉजिटिव रिव्यूज़ की वजह से मैंने इसको परचेज़ किया था। ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा मतलब ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एप्पल काम करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कॉम्पैक्ट होने के बाद भी काफ़ी पावरफुल लग रहा है। अब ऑब्वियसली मैं इस वीडियो में फेक हाइप क्रिएट नहीं करूँगा कि बेस्ट कैमरा एवर करके कुछ बोल दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। रियल टेस्ट तो तब होगा जब मैं इसे एक्चुअल रियल लाइफ सिचुएशंस में यूज़ करूँगा, ट्रैवलिंग
वाले मोटो व्लॉग्स में यूज़ करूँगा, नाइट शॉट्स में यूज़ करूँगा, फॉर द इंस्टाग्राम रील्स, और वही जो एक वर्क फ्लो होता है उसमें यूज़ करूँगा। तो इसका एक प्रॉपर पता लगेगा, बिकॉज स्पेक्स जो होते हैं वो पेपर पे आप लोगों को अच्छे लग सकते हैं, बट रियल परफॉर्मेंस मेरा अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है। मेरा जिस तरीके का परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस में ये खरा उतरेगा ऐसा मुझे लगता है 75%, 100% नहीं लगता। और मुझे पर्सनली एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट लगती है एज अ क्रिएटर, कैमरा एक्सपेंसिव होने से कंटेंट अच्छा नहीं बनता। कैमरा एक मॉडरेट होना चाहिए, बट कैमरे के साथ में जो कैमरे की पूरी फुल पोटेंशियल है उस पर उसे यूज़ करके देखना चाहिए। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है अगर बोलूँ तो, और चीज़ों में आजकल लोग सेटअप पे ज़्यादा फोकस करते हैं और एग्जीक्यूशन पे कम। मैंने भी कुछ बहुत सारी गलतियाँ ऐसी करी हैं, तो मैं बता रहा हूँ मैं अपनी जर्नी में ये सीखा है कि इवन बेसिक कैमरा से भी स्ट्रॉन्ग कंटेंट बन सकता है अगर विजन क्लियर हो तो। लेकिन हाँ, राइट टूल्स डेफिनेटली प्रोसेस को और ज़्यादा बेटर बना देते हैं। जैसे कि मेरा आईफोन से डेली व्लॉग्स को शूट करना और फिर उसे आईफोन से अपने मैकबुक पे डालना और फिर मैकबुक से उसको एडिट कर लेना इजीली और मैकबुक से एडिट करके यूट्यूब पे डाल देना। तो ये सब एक वर्क फ्लो ईजी बना देता है। आपका गैजेट अच्छा है तो आपको वर्क फ्लो ईजी बना देगा। सिनेमैटिक शॉट्स हो गए, स्टेबलाइजेशन के लिए कुछ काफ़ी एक्सपेक्टेशन है मेरी इससे। लो लाइट में भी मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, गोप्रो के कंपैरेटिवली इससे बहुत ज़्यादा कम हुआ है मेरी, और उसका भी एक प्रॉपर टेस्ट करेंगे अपकमिंग व्लॉग्स में। और एक चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है DJI की, कि इसका इकोसिस्टम सिर्फ उसी तरीके से जिस तरीके से आईफोन का है, जिससे अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो। एवरीथिंग फील्स बेटर, क्रिएटर ओरिएंटेड, सिंपल, फास्ट कह सकते हैं। हाँ, इसका मैंने माइक मिनी ड्यूअल वाला मंगा रखा है, जस्ट वेटिंग कि वो आ जाए तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें पता लगी कि गोप्रो का अपना लेगेसी है। ऑब्वियसली कोई भी एक्शन कैम बोलूँ मैं तो किसी को समझ में नहीं आएगा, बट गोप्रो बोलूँगा तो समझ में आता है भाई। गोप्रो एक कैमरा है जो हेलमेट में लग जाता है, तो गोप्रो की अपनी लेगेसी है। बट गोप्रो में अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गोप्रो को सुधारा नहीं गया, गोप्रो ने नहीं सुधारा। उसका एक सिंपल सा कारण बताऊं कि अभी तक गोप्रो की मोनोपोली चल रही थी, तो इसलिए सुधार कुछ कर नहीं रही थी खास कंपनी। बट अब क्योंकि DJI आ गया है मार्केट में और DJI ने अपनी पकड़ बहुत अच्छी बना ली है एक बहुत छोटे से स्पैन ऑफ टाइम में। मैं DJI का गिम्बल यूज़ कर रहा हूँ, DJI का माइक मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है, DJI का एक्शन कैम मेरे पास है, और एक दो कुछ और छोटे मोटे प्रोडक्ट्स भी हैं मेरे पास DJI के। तो ओवरऑल मैं DJI के इकोसिस्टम में ठीक उसी तरीके से फंस चुका हूँ जिस तरीके से मैं एप्पल के इकोसिस्टम में फंसा हुआ हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मैं DJI से अलग होकर अब GoPro पे कभी स्विच करूँगा, और ऐसे ही मेरे जैसे न जाने कितने क्रिएटर होंगे। और अगर आप ऑलरेडी एक्शन 4 यूज़ कर रहे हो तो अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। बैटरी बैकअप, हीटिंग, वीडियो क्वालिटी, बेस्ट सेटिंग्स, कुछ भी ऐसा हो जो मेरे काम आ सके वो आप प्लीज़ मुझे बताएं, बिकॉज मैं भी अभी प्रॉपरली एक्सप्लोर कर रहा हूँ और एक्सप्लोर और करना चाह रहा हूँ इस कैमरे को। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस समय तक मैं अपने रोड ट्रिप से वापस भी आ चुका हूँगा, और अपकमिंग वीडियोस में लगातार आ रही होंगी आपकी। तो 1 जून से हमारी ऑलरेडी वीडियोस की सीरीज़ चल चुकी है और आगे तक जाएगी, तो ट्रैवल व्लॉग्स वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। और अपकमिंग वीडियोज़ में प्रॉब्ली इसका प्रॉपर सिनेमैटिक टेस्ट, कंपेरिजन और ट्रैवल यूजेज भी देखने को आप लोगों को मिलने वाला है। सो ये न्यू गियर, न्यू एनर्जी, न्यू कंटेंट कमिंग सून स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जून 2026, एंड अब होंगे डेली व्लॉग्स के धमाके। और ऑनेस्टली जब भी कोई नई चीज़ स्टार्ट होती है ना, मेरे लिए सिर्फ गैजेट अपग्रेड नहीं होता, इट फील्स लाइक अ रिमाइंडर टू लेवल अप अगेन। तो मैं भी लेवल अप कर रहा हूँ, अपने आप को अपग्रेड कर रहा हूँ बहुत सारी चीज़ों में, तो उस चीज़ में बने रहें। Better content, better execution, better consistency will be there. Because at the end of the day, ideas are everywhere. Execution is rare. एंड मेरे थोड़े से ना बालों को थोड़ा सा वो करना, बिकॉज मैं अभी बढ़ा रहा हूँ, बिकॉज ट्रिप पे जाने से पहले ही कटाऊंगा, बस ट्रिप से जाने से 2 दिन पहले बाल कटाऊंगा। सो लेट्स क्रिएट समथिंग क्रेजी विद दिस न्यू गैजेट। इफ यू enjoyed the video, make sure to like, subscribe and stay connected. This is Manav Based Films signing off. I'll see you in the next one. Bye bye. पहली दफा जब नजरें मिली लगा मन का है मेरे कुछ वहम, दूसरी बार तुमसे मिलते ही लगा खोया दिल मैंने, खोया मेरा चैन, अब मेरी बस तुम ही हो एक ख्वाहिश वीराने।